हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनी टेक्निकल में। दोस्तों, तो आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं कि एलईडी के बल्ब और हमारी एक स्कूटी है, उसमें हम इंस्टॉल करेंगे और आपको ऐसा बता देंगे दोस्तों कि आप घर पर भी इसको अच्छे से डाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली माउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये अच्छा है बल्ब, ये मैंने ख़रीदा है दोस्तों और अभी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो मैं अब इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, आपको एक ज़रूरी बात यही बता देते हैं कि दोस्तों, जो भी मिस्त्री इसको डालता है तो जो डस्ट रबड़ होती है उसको काट देता है और उसको काटने से हमारा बजर ख़राब हो जाता है और उसका रिफ्लेक्टर भी ख़राब हो जाता है पूरा। और जहाँ रिफ्लेक्टर ख़राब हुआ दोस्तों, तो फिर हमारी गाड़ी की लाइट धीमी हो जाएगी, यानी गाड़ी की हेडलाइट ही बेकार हो गई। तो दोस्तों, मैंने जो तरीका ईजाद किया है उसमें रबड़ को आपको काटना नहीं पड़ेगा। आप लास्ट तक वीडियो देखिए और आपको बाय स्टेप मैं पूरा सिखाऊंगा। आप एक स्टेप देखते रहेंगे तो आसानी से अपनी गाड़ी में डाल सकते हो, या मेरी वीडियो दिखाकर उस मिस्त्री से कह सकते हो कि मेरी रबड़ को बिना काटे डालिए। इस तरह से आप डाल सकते हो। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलो, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाड़ी की पहले हमको हेडलाइट खोलनी पड़ेगी दोस्तों। तो हेडलाइट खोलने के लिए हमको सारे पेज, सारे शीशा जो भी इसमें लगे होते हैं, इसके मिरर, उसको खोलना पड़ता है। तो मैंने तो ये फॉग लाइट भी लगा रखी है इसमें, बट अभी फॉग लाइट का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा अपने इस डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप जा सकते हो, देख सकते हो वीडियो को। लेकिन अभी मैं इस समय इस एलईडी बल्ब का डाल रहा हूँ दोस्तों। जो एलईडी बल्ब है उसको आपको डालना सिखा रहा हूँ। इसमें नई चीज़ आपको यही मिलेगी दोस्तों कि जो डस्ट रबड़ है मैं उसको बिल्कुल नहीं काटता हूँ, और जैसे हेलोजन बल्ब डाला जाता है सेम उसी प्रोसेस से हम एलईडी बल्ब डाल देते हैं। अगर किसी मिस्त्री के पास आप जाओगे तो वो आपकी डस्ट रबड़ को काट देगा, क्योंकि वो डाल ही नहीं पाएगा बिना उसको काटे। और आपने यूट्यूब पर भी और वीडियो देखी होंगी, आपको ज़्यादातर वीडियो यही मिलेंगे कि डस्ट रबड़ को पीछे से काट के और उसमें इंस्टॉल कर देता है। उसमें पानी चला जाता है गाड़ी की बजर में, पूरा रिफ्लेक्टर ख़राब हो जाता है और पानी जाने से या डस्ट जाने से वो गाड़ी की हेडलाइट ही ख़त्म हो जाएगी। आपकी एक एलईडी बल्ब के चक्कर में पूरी गाड़ी की हेडलाइट ख़त्म हो जाएगी, और उस डस्ट रबड़ के कटने से। वो डस्ट रबड़ का देने का मतलब यही होता है कि उसको डस्ट को रोके रहना, पानी को रोके रहना। अगर गाड़ी कभी आपने धुली तो पानी नहीं जा सकता है, क्योंकि हेलोजन बल्ब के साथ कंपनी उसमें इस तरह से माउंट करके देती है। तो हमने जो नया तरीका ईजाद किया है दोस्तों, उसमें आपको जीरो नहीं काटना है, कहीं से काटना ही नहीं है। जिस तरह से आपने हेलोजन बल्ब डाल दिया उसी तरह से ये एलईडी बल्ब डल जाएगा। अगर आप बाय स्टेप पूरा देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपके बीच के पॉइंट जो मैं उसमें प्रोसेस करूँगा वो आप देख नहीं पाओगे। तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो रिपीट करके भी वीडियो को देख लीजिए, तो उससे भी आप समझ में आ जाएगा। अगर घर पर आप नहीं डालते हैं तो वीडियो को आप मिस्त्री को दिखा दीजिए, तो वो इस वीडियो को देख करके खोल के और आपकी जो एलईडी बल्ब है उसको बिना डस्ट रबड़ काटे डाल देगा। उससे आपकी गाड़ी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्टर कभी भी ख़राब नहीं हो सकता आपका। तो मेन हमारा प्रोसेस यही है कि रिफ्लेक्टर को बचाना है। अगर रिफ्लेक्टर ख़राब हो गया तो गाड़ी पे ख़त्म ही हो गई। तो अब मेरा ये पूरा खुलने वाला है, लगभग मैंने सारे पेज खोल दिए हैं, लास्ट पेज बचा है। ये मेन पेज होता है इसका हेडलाइट का, क्योंकि इसी से गाड़ी का पूरी जो बजर है टिका रहता है। अब ये लास्ट में खोल लेते हैं। तो खोलने में थोड़ा सा ये मिरर की खूंटी लगी होती है, तो आपको थोड़ा आसानी से निकालना है, क्योंकि ये फाइबर का होता है तो ये क्रैक भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा एक मिरर की खूंटी में से निकालने में आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, यानी सावधानी बरतनी पड़ेगी। थोड़ा सा हल्का सा इसको पुश करके नॉर्मल, अब निकल गया देखो दोस्तों। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से दूसरी साइड भी निकल जाएगा और आप भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेज खोलने के बाद इसको खोल सकते हो, बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने खोल लिया है और आप देख सकते हो कि पूरा खुल गया है देखो। अब खोलने के बाद अब हम आपको देख सकते हैं कि इसके पूरे जो बटन हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, जितने उसमें कनेक्टर लगे थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो ये है मेरी डस्ट रबड़, मेन काम इसी का है। डस्ट रबड़ को बिना काटे हम आपको डालकर दिखाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, आप बिल्कुल देखते रहिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका जो होल्डर है एलईडी बल्ब का उसमें 3 होल किए हैं।
हाँ दोस्तों, एक और बता देता हूँ आपको कि हमारी एलईडी बल्ब का कभी कभी गाड़ी में क्या होता है, फोकस सेट नहीं होता है तो वो बिखेर देती है, लॉन्ग ना मार के बिखेर देती है। तो हमको लॉन्ग बीम चाहिए लेकिन लॉन्ग बीम मारेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, जो होल्डर है मेरा, जिस तरह से इसमें मेरे हाथ में आप जो देखो देख रहे हो आप लगाया है, इस तरह के 3 छेद बराबर पे आपको कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपको सेट करने में आवश्यकता हो जाएगी। अगर आपका रोशनी फट रही है तो इसका होल चेंज कर दीजिए और दूसरे पेज डाल दीजिए तो आपका सेट हो जाएगा। अगर इसमें नहीं हो रहा है तो एक बार और ट्राई करिए, दूसरे वाले में देख लीजिए जो बगल में तीसरा है इसका, तो आपका पक्का फोकस सेट हो जाएगा। फोकस सेट करने के लिए ही मैंने इसमें 3 छेद किए हैं। इस तरह से आप भी कर लीजिए या मिस्त्री से बोलिए तो कर देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कॉपर का होता है होल्डर, इसमें आसानी से छेद हो जाता है। तो दोस्तों अब मैंने ये डस्ट रबड़ है, इसमें भी एक पेज के लिए छेद कर लिया है देखिए, और बिल्कुल ऐसा छेद किया है कि उसमें डस्ट भी नहीं जाएगी। मैंने मेटल को काटा नहीं है, केवल उस पेज को ऐसे ही उसमें आर पार कर दिया खाली। तो अब मैं इसको डस्ट रबड़ को एलईडी बल्ब के ऊपर चढ़ा रहा हूँ। आप देखते रहिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। उसके होल को ध्यान में रखकर, जो एलईडी बल्ब में एक थ्रेड का होल होता है जिसमें चूड़ी होती हैं, उसकी बिल्कुल जस्ट सीध में उसके ऊपर ही आना चाहिए। आपको आगे निशान लगा लेना होगा पहले एलईडी बल्ब पर, जैसे मैंने निशान लगा लिया है ऐसे आप भी निशान लगा लीजिए। तो इससे आपको अनुमान रहता रहेगा कि जो मेरा छेद है डस्ट रबड़ का बिल्कुल मेरे होल के ऊपर जा रहा है जो एलईडी बल्ब में है। आप इसको घुमा भी सकते हो, अगर इधर उधर हो जाता है तो घुमा के भी उसी छेद के ऊपर मार्किंग करनी पड़ेगी। पहले आपको मार्किंग कर ली, जैसे मेरी मार्किंग दिख रही होगी आपको हल्की सी, ऐसे मैंने भी मार्किंग की है। अब इसके कैप को मैं चढ़ा दूँगा। मेन काम यही है दोस्तों, देखते रहिए। इस कैप को छेद को भी मुझको अपनी डस्ट रबड़ के छेद के बिल्कुल जो होल बना है उसकी सीध पर ले जाना है, और अब इसको प्रेस करके टाइट से पकड़ लेना है। इतना टाइट से पकड़ना है कि जो मेरा कैप का होल और एलईडी बल्ब के जो अंदर होल है वो दोनों आपस में आमने सामने आ जाएं। अब मैं चेक कर लिया दोस्तों, मैंने इसमें कील डाल के देख लिया है कि आमने सामने आ गया है। अब पेज को लेना है और पेज को लेके उसको ऊपर रखना है। रख के ये पेज थोड़ी देर के लिए टिकेगा और आपको लेके स्क्रू ड्राइवर दोस्तों, अब मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह से कस दूँगा। ये लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। डस्ट रबड़ काटने का काम ही नहीं है, लेकिन मिस्त्री लोग काट डालते हैं। बिल्कुल ईजी तरीका है। अब आपका इस तरह से ये सेट हो गया दोस्तों कि कभी भी इसमें ना तो पानी जा सकता है और ना ही डस्ट जा सकती है। जैसे हैलोजन बल्ब कंपनी से आया था वैसा ही एलईडी बल्ब आपने लगा दिया, ये समझिए। आपके बजट पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर इसको काट दोगे तो दोस्तों आपका 6 महीने से ज़्यादा चलेगा नहीं रिफ्लेक्टर, क्योंकि गाड़ियों में धूल घुसनी है। बारिश में भी चलाते हैं गाड़ी को, कभी कभी धुलते भी हैं, तो दोस्तों पानी तो जाएगा ही जाएगा। जब डस्ट रबड़ कटी है तो आपका रिफ्लेक्टर में पानी अगर 2 बूंद भी चला गया वहीं छप जाएगा वो, और वहीं से वो उसको जो पॉलिश है रिफ्लेक्टर की उसकी पॉलिश को हटा देगा बिल्कुल। और जहाँ पॉलिश हटी, आपका जो बजर है, जो आप रिफ्लेक्टर बना हुआ बजर के अंदर, वो रोशनी को दूर फेंकना बंद कर देगा। और आप कितना भी हैवी बल्ब लगा लीजिए, वो रिफ्लेक्टर फिर वो बेकार है आपका। वो दूर रोशनी को मारेगा ही नहीं, फोकस भी नहीं बनाएगा और रोशनी को दूर भी नहीं फेंकेगा। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, मैंने इसमें ये रख लिया है दोस्तों, आप भी रख सकते हो। अब मुझको जो क्लैंप होती है वो उंगली से मैंने लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ऐसे रख के जैसे हैलोजन बल्ब लगाया जाता है वैसे ही उसको आपको लगा देना है। अब एक ध्यान देने वाली, इस फैन के ऊपर अंगूठे से प्रेशर रखते हुए इस डस्ट रबड़ को सीधा करना है, क्योंकि ये इसमें इतना प्रेशर होता है कि ये इसको खोल के ऊपर ले आ सकती है। लाएगी नहीं बट ला भी सकती है, तो इसलिए आपको प्रेशर एक देर रखना है, थोड़ी देर रखना है, जितनी देर उसको। अब मेरा चढ़ गया है, अब चढ़ गया तो अब ये कभी भी उसको प्रेशर ऊपर को नहीं मारेगी, ना तो पानी जाएगा ना धूल जाएगी। इतना एकदम मस्त आपको देखो, लुक भी देखिए, लुक में भी कोई भी दिक्कत नहीं लगेगा आपको, लगेगा ही नहीं, लगेगा कि कंपनी से माउंट होकर आया है, आपने कोई ओवर राइटिंग उसमें नहीं की है। ओवर करने से दोस्तों अलग लगने लगता है, अगर आप इस तरह से नहीं लगाओगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसके साथ जो इसका चार्जर आया है दोस्तों, जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जो एसी वोल्टेज को डीसी बनाता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है। मतलब शॉर्ट क्या, आपको टेप लगा के उसको बाइंड करके छोटा कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है। क्योंकि ये अगर इस तरह से नहीं करोगे तो गाड़ी चलेगी तो खड़र खड़र की आवाज़ करेगा, और खड़र खड़र की आवाज़ करेगा तो फिर वो आधा ध्यान उसी पर रहता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसको टेप लगा के छोटा कर लेना है, और कनेक्टर को रेड में और वाइट को वाइट में लगा देना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसको आसानी से कर सकते हो वीडियो देख करके। इसमें कोई कलाकारी वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान देने, अगर आप ध्यान दोगे
तो सारे काम अच्छे से कर पाओगे। और स्किप कर दोगे वीडियो को तो एक भी स्टेप आप छोड़ दिया तो फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं और बल्ब आप डाल नहीं पाओगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, उसके बाद आप रिपीट भी कर सकते हैं वीडियो को, रिपोर्ट करके भी देख लीजिए। रिपीट करके बार बार देख के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से इसमें आपका पूरा माउंट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हो आप, वायरिंग को शिफ्ट कर रहा हूँ। अब वायरिंग को शिफ्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पेच कसा जाता है। अगर ये वायरिंग में शिफ्ट नहीं करूँगा इस तरह से, तो जो पेच कसता हूँ दोस्तों मैं, जो नीचे बजर के नीचे पेच कसा जाता है, ये अपनी लेंथ तक पहुँचेगा नहीं, और पहुँचेगा नहीं तो टाइट नहीं होगा, फिर आपको खोलना पड़ जाएगा। तो इसीलिए वायरिंग को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ आप ऐसे शिफ्ट करिए कि ये जो छेद दिख रहा है आपको, इस पे बिल्कुल ये वायरिंग आनी नहीं चाहिए। वायरिंग आ जाएगी तो लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ जाएगी तो पेच आपका लास्ट तक पहुँचेगा नहीं और कस नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैंने चला कर देखा है कि हाई बीम लो बीम दोनों काम कर रहा है। आप भी देख सकते हो, अभी दिन है, 12-1 बजा है दोस्तों करीब मेरे यहाँ, तो अभी दिन में है दोस्तों। तो रात में, अभी रात होने दो, मैं आपको इसकी ट्रायल दिखा दूंगा दोस्तों। अब मैं इसको क्लैंप कर रहा हूँ दोस्तों। तो पूरा बजर मेरा चढ़ चुका है, बस मुझको पेच लगाने ही बाकी बचे हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं पेच इसमें लगा देता हूँ। आप देखते रहिए, ऐसे ही आपको भी लगाना है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपने इससे कुछ सीखा और आप डाल पाए या नहीं डाल पाए, तो मिस्त्री से आपने इसको दिखाकर डलवा लिया, तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। 1 बाय 1 करके दोस्तों ये डाल लिया है, कस लिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि लीकेजिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम टाइट फिट होता है, इस पर ज़्यादा लीकेजिंग नहीं होती है। ऊंचा नीचा रहेगा तो फिर वही डस्ट और पानी वाली प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको लगाते समय आपको यही ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल अपनी सीट पर पूरा बैठना चाहिए। और जब तक बैठेगा नहीं, तब तक आपके पेच भी अपनी सेटिंग पर आएंगे नहीं, पेच को भी आप कस नहीं पाओगे। तो मैंने पूरा बिठा लिया है पहले, और अब मैं 1 बाय 1 करके इसके पेच को कस रहा हूँ। आप भी इसी तरह से कस दीजिए, क्योंकि पेच को उतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना दोस्तों। ये नहीं कि आप हचक पे एकदम टाइट कर दोगे, तो क्योंकि ये फाइबर का होता है और उसकी चूड़ी स्लिप हो जाएगी, आपका बजर खराब हो जाएगा। तो नॉर्मली टाइट करना है कि जहाँ टाइटनेस आए हल्का सा दबा के फिर छोड़ देना है उसको, जिससे बस वाइब्रेशन पर खोले ना, और उतना ज़्यादा ताकत लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मैं अब समय 3 पेज इसके कस चुका हूँ दोस्तों। 5 पेज समथिंग उसमें होते हैं, तो ये तीसरा पेज है मेरा। तो आप भी इसी तरह से सब सारे पेज कसिए। पेज को एक को मिस नहीं करना है दोस्तों, तो मिस कर दोगे तो फिर वो बजर हिलेगा तो खड़क खड़क की आवाज़ आती है, और गाड़ी में खड़क की आवाज़ होने का मतलब गाड़ी पे बेकार लगती है। तो पूरे पेज अच्छे से कसिएगा 1 बाय 1 करके, और देखते रहिए कि कहीं मेरी लीकेजिंग तो नहीं छूट रही है, बजर अपनी सीट पर पूरा बैठा है कि नहीं बैठा है। और पूरा बजर बैठा के ही आपको ये पेज कसने हैं। अब लास्ट एंड फाइनल बटन, ये लास्ट पेज है दोस्तों, मेन पेज यही होता है, क्योंकि वायरिंग अगर इसके पास आ जाएगी तो ये वहाँ तक पहुँचेगा नहीं अपनी सीट तक, और जब पहुँचेगा नहीं तो टाइट नहीं होगा। तो मेरा टाइट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने चाबी ऑन की है। अब मैं इसको हाई बीम और लो बीम आपका दिखाऊंगा दोस्तों। तो रात होने दो, अभी मेरे यहाँ 1 बजा है दिन का, तो दिन में है अब मेरे यहाँ दोस्तों। अब ये मेरे यहाँ रात हो गई है दोस्तों। तो रात हो गई है, अंधेरा है वो गुप्त, देखिए आपको रोशनी इसकी लग रहा है जैसे दिन निकाल दिया हो एकदम। आप छोटी छोटी चीज़ को रास्ते में देख सकते हो, और लंबी दूरी तक मार रही है खूब। आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हमारी गाड़ी में कुछ बल्ब लगा है। देखिए एकदम सूरज की तरह हेडलाइट ब्राइटनेस हो रही है एकदम। आप हेडलाइट की तरफ जी भर के देख नहीं पाओगे, देखोगे तो आंखें चौंधियाँ जाएंगी दोस्तों। बहुत तेज़ रोशनी है इसकी, एकदम सफ़ेद वाइट जलता है, तो बहुत अच्छा बल्ब है ये। और मैंने इंस्टॉल भी किया अच्छे से। तो आप देखते रहिए पूरी वीडियो को, ऐसे देख के दोस्तों उसको आप डाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है और इससे आपको हेल्प मिली है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो इसका हाई बीम और लो बीम, जो दोस्तों मैंने हाई बीम और लो बीम आपको ट्रायल दिखा रहा हूँ मैं, देखते रहिए आप कि ये अब मैं इसका हाई बीम चलाऊँगा। अभी लो बीम में अब देखो, अब हाई बीम इसका ऑन हो गया, तो हाई बीम भी खूब दूर तक रोशनी दे रहा है, पेड़ों के ऊपर तक रोशनी जा रही है। आप रोशनी में कोई कमी नहीं है, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। कमेंट में आप बता सकते हो कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ये था आसान सा तरीका स्कूटी की हेडलाइट में एलईडी बल्ब को लगाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना,
और ऐसे ही आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और अगर कोई सुझाव है आपको तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिए।